साथियों, भारत के तमाम प्रांतों में जो राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक ड्रामा, राजनीतिक हथकंडे चल रहे हैं, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। जो तरीका है लोकतंत्र में सरकारों को बदलने का, सरकार चुनने का, तो वो चुनाव है। चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा जो भी परिवर्तन जनता के माध्यम से किए जाते हैं वे सबको स्वीकार होते हैं, उनमें किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। लेकिन जब तमाम तरीके, खरीद फरोख्त, लालच, डर, भय, सीबीआई, ये तमाम तरीके इस तरह के हैं जो कई वर्षों से लगातार चल रहे हैं, तो निश्चित है कि ना तो लोकतंत्र और ना ही संविधान सुरक्षित नजर आ रहा है। जब देश की सभी शक्तियां, एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक संगठन, एक ही तंत्र में समाहित हो जाएं, वो चाहे देश का शासन प्रशासन हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, जब एक जगह उनका नियंत्रण या किसी एक संस्था, संगठन, पार्टी, एक व्यक्ति के कब्जे में हो जाए, तो निश्चित है प्रश्न उठेगा कि क्या संविधान सुरक्षित है, क्या संविधान खतरे में नहीं है। चारों तरफ एक असंतोष, सांप्रदायिक माहौल, एक भय युक्त समाज व्यवस्था जिस तरह से भारत में चल रही है, निश्चित है कि प्रश्न उठेगा कि कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है संविधान की मर्यादाएं। जब किसी देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को कुचलकर जनता की भावनाओं, विचारों, अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, तो उस पद्धति को लोकतंत्र नहीं, उसे अंध राष्ट्रवाद कहा जाता है। जो वर्तमान समय में जिस तरह की गतिविधियां सरकार द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उससे राजनीतिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक, संविधान की सभी संस्थाओं पर खतरा लग रहा है। यह देश एक ऐसी स्थिति में जहां आर्थिक गैर बराबरी, ऊंच नीच, विषमता बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों में, चुनिंदा लोगों में आर्थिक शक्तियां इतनी ज्यादा पैदा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो आर्थिक और सामाजिक सभी तरह का संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। जो कम्युनल हार्मनी छोटी छोटी बातों पे, चाहे जिस रूप में समाज में घट रही हैं घटनाएं, उनके पीछे एक षड्यंत्र, सोची समझी राजनीति, सोचा समझा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नजर आता है। चाहे नूपुर शर्मा का मामला हो, 1 जुलाई को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी, अत्यंत गंभीर टिप्पणी इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को लग रही है, जिसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नूपुर शर्मा को इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें देश में चल रहे इन सभी घटनाक्रमों को गलत मानते हुए नूपुर शर्मा के बयान से देश को आग में झोंका है, ये कोर्ट का कहना है। नूपुर शर्मा की बेलक जबान ने देश को आग में झोंक दिया। आज देश में जो हालात हैं उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार है, पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है। बड़ी टिप्पणी, उसके बाद भी उन पे कोई कार्रवाई न हो, उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, पुलिस संरक्षण मिला हुआ है, तो कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ देश है। महाराष्ट्र में घट रही घटना, लोकतंत्र, उनकी संस्थाएं, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, हर जगह प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, हर जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं। आगे तक की भी लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि यही घटनाएं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, यहाँ भी दोहराई जा सकती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? ये निर्वाचित अधिनायकवाद, एक निर्वाचित सरकार जो बहुमत में है, कुछ भी निर्णय, कुछ भी बदलने के लिए कर, बल, छल, सारे तरीके, सारे हथकंडे अपना के, कोई मर्यादा नहीं, ना लोकतंत्र की, ना संविधान की, कोई कानून नहीं, तो
आम आदमी का क्या होगा? एक सांसद को केवल इसलिए डिटेन करना, ईडी का नोटिस कि तुम बहुत बोल रहे हो। तो ये जो अंध राष्ट्रवाद, जो ये धर्म की राजनीति, जिसमें एक वर्ग को, जो बहुजन समाज है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज है, उसमें विषमता बनाए रखने के लिए धर्म को आधार मानकर कभी हिंदू, कभी हनुमान, कभी मस्जिद, कभी नूपुर शर्मा के द्वारा इस तरह का बयान देना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना। कहाँ गए बुलडोजर? एक सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद बुलडोजर शांत हैं। ये एक पक्षी नहीं तो क्या लग रहा है? ये संविधान पे खतरा नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र पे खतरा नहीं तो और क्या है? कौन है जिम्मेदार इसमें? कौन बचाएगा लोकतंत्र को? कौन बचाएगा संविधान को? जो आहत लोग हैं उनको एक जगह आना ही पड़ेगा, वरना आगे आने वाला समय इससे भी बुरा नजर आ रहा है।